साथ कानपुर महानगर में होने वाले ऐतिहासिक गंगा मेला पर वर्ष लोगों को नई नई यादें देकर जाता है। इस गंगा मेला में जहां राजनीतिक जनप्रतिनिधियों को बधाई देने का तांता लगा था, वहीं फिल्म अभिनेत्री नयनी दीक्षित के साथ हास्य कलाकार अन्नू अवस्थी तथा हास्य कवि हेमंत पांडे भी आकर्षण का केंद्र रहे। हर व्यक्ति सेल्फी करने के लिए बेचैन नजर आया। वहीं हेमंत पांडे ने अपनी कविताओं से मेले का माहौल हास्यमय कर दिया। कई बॉलीवुड फिल्मों के अपनी अदाकारी का जलवा बिखेर चुकी नयनी दीक्षित ने भी विभिन्न स्थानों में जाकर लोगों को बधाई देती नजर आई। जहां आज सरसैया घाट पर गंगा मेले में सभी प्रमुख संस्थाओं, विभागों तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के स्टॉलों की रौनक थी। वहीं सरसैया घाट पर गंगा मेले के बाद मां गंगा की आरती का आयोजन हुआ। इस दौरान पूरा घाट गंगा मां के जयकारों से गूंज उठा। मेले में आए सभी लोग गंगा मां के घाट पर एकत्रित हुए, जहां पर मां गंगा की भव्य आरती का आयोजन हुआ। देखिए हमारे प्रमुख संवाददाता शिशिर अवस्थी की मां गंगा की आरती का कवरेज तथा मेले में उपस्थित लोगों से खास बातचीत। गंगा मेला में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग पहुंच चुके हैं मां गंगा के तट पर, जहां पर आप हमारे पीछे देखेंगे मां गंगा की आरती हो रही है। 5 आरतियों से उनकी आरती की जाती है। भारतीय डिजिटल में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक शिवाकांत जी हैं, उनसे बात करेंगे। अभी उन्होंने महाआरती में भाग लिया और कानपुर वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं शिवाकांत जी? आज हम लोग बहुत पुराना गंगा मेला अपने कानपुर का प्रचलित है। आज सारा दिन से रंग ही रंग में लोग डूबे हुए हैं, सराबोर हैं। आज हम गंगा जी के तट पर आकर के गंगा माँ की महाआरती करके हर्ष उल्लास से आपस में लोग मिलजुल रहे हैं। बहुत ही उत्साह है। हैप्पी गंगा मेला। सनातनियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मोदी योगी सरकार के पास सनातन जो है वो जाग गया है। देखिए अभी सनातन का महा महोत्सव हुआ था। इससे बड़ा सनातन का कुंभ पूरे विश्व में कभी नहीं हुआ, जो आज अभी प्रयागराज में महाकुंभ हुआ है। तो सनातनी सब जाग चुका है। हमारे साथ जिलाध्यक्ष जी हैं, जिन्होंने अभी महाआरती में भाग लिया, और क्या संदेश देना चाहेंगे कानपुर महानगर? गंगा मेला के अवसर पर समस्त कानपुर वासियों को गंगा मेला की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम सभी लोग जानते हैं गंगा मेला का ऐतिहासिक महत्व है। आज़ादी के दीवानों को लेकर के गंगा मेला हम लोग मनाते हैं, और समस्त कानपुर वासियों में मां गंगा मैया कृपा बनी रहे। खुशियों का रंग पूरे साल इसी तरह बरसता रहे। तो अगले साल पुनः हम लोग गंगा मेला का अवसर पर एकत्रित होंगे। गंगा मेला की सभी कानपुर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे सभी कानपुर दक्षिण जिले कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम देख रहे हैं भाजपा सरकार आने के बाद गंगा तटों का नवीनीकरण हो रहा है, आरतियों का आयोजन हो रहा है, इसके बारे में क्या? भाजपा सरकार, हमारे प्रदेश के मुखिया योगी जी लगातार सनातन धर्म जो विश्व का प्राचीनतम धर्म है, उस धर्म को, परंपरा को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। चाहे गंगा मैया का तट हो, चाहे बाबा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे मथुरा वृंदावन हो, चाहे अयोध्या हो, प्रत्येक जो हमारे धार्मिक क्षेत्र है उन धार्मिक क्षेत्रों का सुंदरीकरण हो, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ऐतिहासिक गंगा मेला की सबसे पहले कानपुर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मेला आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा है। 1942 में जब क्रांतिकारियों को अंग्रेजी हुकूमत ने यहाँ गिरफ्तार किया था, उसके विरोध में कानपुर वासियों ने जिस तरह से आंदोलन किया था और होली ना मनाने का निर्णय लिया, मजबूर होकर अंग्रेजी हुकूमत को, उन क्रांतिकारियों को जब रिहा किया गया, तो यहीं सरसैया घाट में उनको रिहा किया गया। तब हटिया से लेकर और सरसैया घाट तक जिस तरह से होली का रंग जश्न मनाया था, वो परंपरागत ढंग से 1942 से जिस तरह से कानपुर वासी हर प्रतिवर्ष और उस बढ़ते हुए उत्साह के साथ करते हैं, मैं कानपुर के इस उत्साह को नमन करते हुए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों को मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख, नशा मुक्त समाज आंदोलन का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योति बाबा नमन करता हूं। आज जिस प्रकार से सनातन हिंदू के सबसे बड़े पर्व होली को नशा, हिंसा और जुआ से तबाह करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र चलाया जा रहा है, जिसके तहत हमारे सनातन के जो नौजवान हैं, जो किशोर हैं, जो युवा हैं, वो नशे में भटक करके जो परिवार नामक संस्कृति, अभी देश में नहीं दुनिया में परिवार नामक संस्कृति अगर कहीं जीवित है तो वो भारत में जीवित है। लोग नहीं चाहते कि परिवार नामक संस्कृति भारत में जीवित रहे, इसलिए परिवार नामक संस्कृति को ख़त्म करने के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत विदेशी शक्तियाँ यहाँ पर नशे का प्रसार ज़बरदस्त तरीके से कर रही हैं। परिणाम स्वरूप हमारा जो यंग बच्चा है, और सबसे दुखद बात ये हो रही है कि एक महिला शक्ति जो है वो एक बहुत बड़ी तादाद में नशे की ओर चली गई है, जा नहीं रही है, चली गई है। तो आने वाले समय में जो बच्चे जन्म लेंगे
वो मेंटली रिटार्डेड जन्म से होंगे, क्योंकि नशा जीन बदल रहा है। मैं अगर बीमार करता तो विरोध ना करता, लेकिन जीन में परिवर्तन आ रहा है। देश में 9 करोड़ लोग ठिगने हैं, नाटे हैं। अब विचार करिए आप, अगर मैं अभी आंकड़ा देने लग जाऊंगा तो शायद ही कोई 2% 3% आदमी निकलेंगे जो पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। इसलिए आज देश के नौजवान और युवा पीढ़ी को अगर बचाना है, अपने सनातन धर्म के होली पर्व को बचाना है, तो नशा, हिंसा और जुआ को इसको समाप्त करने के लिए हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। और होली मेला में हम लोग यही संदेश देने के लिए आज हम लोगों ने नशा मुक्त भारत का केक काटा, हम लोगों ने यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान चलाए, हम लोगों ने संकल्प पत्र भरवाए, और उसके अलावा हम लोगों ने नशा मुक्त राष्ट्र झंडा, ड्रग फ्री इंडिया फ्लैग भी लोगों को पहनाया, ताकि एक अवेयरनेस, एक जन चेतना बने। महिलाओं से बात करेंगे। आप महिलाएं नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं। नशा अगर रहता है तो परिवार कैसे खराब हो जाते हैं? इसका दर्द तो वो महिलाएं बता सकती हैं जिनके घर में रोटियां जरूर नहीं होती मगर उनके पति पी के जरूर आते हैं। आज के देखा जाए तो नई पीढ़ी सबसे ज़्यादा नशे का आदी हो रही है, और नई पीढ़ी के साथ साथ जैसे कि गांजा, सूखा नशा सबसे ज़्यादा कर रही है। तो मैं तो कहती हूँ सरकार से कि ये सूखा नशा और दारू दोनों छुड़ाएं, वरना लोगों के घर से बर्बाद होने के अलावा कोई कगार नहीं बचेगी। तो बहुत अच्छा बताया है, जैसे सूखे नशे, इन सब चीज़ों से अगर बचाना है तभी हमारा देश जो है वो प्रगति करेगा और आगे बढ़ेगा। लोक भारती डिजिटल में संस्कार मिश्रा के साथ शिशिर अवस्थी, कानपुर महानगर।